पूरा पकड़ा हुआ, क्या बातें करते हो बकवास, शर्म नहीं आती तुमको? सभी औरतों के साथ यहाँ बैठे हो, इतनी उन्होंने 25 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत करी हुई, चले जाओ, मैंने कहा यहाँ से। लेकिन बाद में उन औरतों ने बताया कि उन लोगों से सबसे 2.25 लाख सोना और 125 रुपया सब ले लिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा आप जब आए तो उनको 1.25 जूता मारा। कहना कि हमारी श्रद्धा इससे 125 की है, लेकिन हमारे हाथ दुखेंगे तो 1.25 जूता तुमको मारेंगे। मैंने वो तो रियलाइजेशन के बाद इतनी बदतमीजी करते थे, तो जो रियलाइज ही नहीं है, इन्होंने यही शुरू से प्लान कर लिया कि किसको कैसा लूटे और किसको घसोटे। ये तो पक्के चोर बिलंदर हैं। बहुत से लोग जेल से छूटने के बाद ही गुरु बन जाते हैं, आप लोग हैं कहाँ? उसे नाराज होने की कोई बात नहीं। जो असलियत है उसे समझ ले, मैं आपकी माँ हूं, मुझे आपको आगाह करना है। हर एक गली कूचे में एक गुरु बैठा है, अगर आप उनका पता लगाएं, बाकी अगर पुलिस लगा दे इनके पीछे में सबको, तो पता हो जाएगा कि आधे 50% लोग जो जेल से निकले हुए घूम रहे हैं। बम्बई वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले बम्बई जाते हैं। इससे अच्छा और कौन सा तरीका था लोगों को ठगने का, जिसे रावण ने पिताजी को तक ठग लिया था। जितनी भी बदसूरत चीज हो उसको ढकने के लिए बहुत खूबसूरत चीज उस पर लगा दीजिए, वो चीज ढक जाती। आपसे भी बढ़ के विदेश के लोग बेचारे बड़े सीधे हैं, वो कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं वो भगवान है। अरे मैंने कहा वो कहने को लगता क्या है, ये जबान है, कह दिया। कह रहे उन्होंने तो पेपर में छपा दिया। मैंने कहा लगता क्या, पेपर में पैसा दे दिया, उन्होंने छपा दिया। अबे वो कह रहे हैं इसका मतलब हो गया वो सत्य ही, क्योंकि ये लोग इस तरह के हैं, ऐसे सोचते हैं कि हम लोग भी जो कहते हैं उसका कुछ माने होता है। यहाँ तो किसी कहने से कुछ लगता ही नहीं। तो ये जो गुरु का अंदर अपने यहाँ जो बना हुआ है, जहाँ मैंने भवसागर बताया हुआ, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ लेना चाहिए। और इसलिए हम तो सबको खुलेआम कहते हैं, हर एक के बारे में हमने 1970 से हम खुलेआम सबके बारे में कह रहे हैं, नाम ले करके सब, और बता रहे हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ करते हैं खुलेआम। लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ना हमारे ऊपर किसी ने केस की, ना किसी ने पुलिस में दर्ज किया, ना कुछ। खुलेआम सबके नाम ले करके हम बता रहे हैं कि किस कदर के बदमाश लोग, किसी की हिम्मत नहीं। हालांकि सब लोग हमें आकर कहते हैं कि माँ तुमको नहीं मालूम ये तुम्हारा मर्डर कर देंगे। मैंने कहा करे तो मैं देखू तो कौन करता मेरा मर्डर। ना किसी ने शिकायत की, ना किसी एक अक्षर हमारे विरोध में कोई नहीं बोलता, क्योंकि इनको मालूम इनकी सारी पोल पट्टियां मुझे मालूम। लेकिन इनके शिष्य जरूर ऐसे होते हैं कि जो मेरे से खिलाफत कर लेते हैं, पर वो लोग नहीं, वो लोग चुप्पी साधे बैठे, सब एक से एक बिलंदर है और सब आपको लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाएं और सतर्क हो जाएं, इनके चक्कर में नहीं। और इसलिए बुरा मानने की कोई बात नहीं। माँ है, माँ सब बात सही सही बताएगी और आपसे पूरी बात बताएगी, चाहे आप बुरा माने चाहे भला बनाए। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, सबको अच्छा कहते फिरो, बस आप लोग नाराज ही नहीं होंगे। वो लोग तो किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो क्यों कहें, उनको आपको जेब से मतलब, आपको नचाने से मतलब है उनको, वो आपको किसको बुरा भला कहेंगे। ईसा मसीह ने कहा था कि शैतान के घर में रहने वाले लोग आपसी बुराई करके कहां जाएंगे। लेकिन कबीर ने आवाज उठाई थी, नानक ने आवाज उठाई थी, ईसा ने आवाज उठाई थी। इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है। और मुझे इसमें भी हर्ज नहीं है, स्मगलिंग करें, कुछ करें, पैसा कमाए, कोई हर्जा नहीं, चलो भाई पैसा ही कमाते, लेकिन ये आपकी कुंडली नहीं खराब कर देती। जो आपका अधिकार है सहयोग का, जो परमात्मा का पाने का आपका अधिकार है, उस पे हाथ मारते हैं। इसलिए मैं इनके विरोध में। अब जो उसके ऊपर का चक्र है, जिसके बारे में अभी तक तो मैंने बाकी सब चक्रों के बारे में बताया था, जिसे कि हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। चक्र, हृदय तो अलग है, हृदय में तो आत्मा का स्थान है। आत्मा जो है वो हमारे अंदर स्थित है और सारे हमारे क्षेत्र को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वही साक्षी है, वो हर एक चीज जानता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कुंडलिनी जागरण से सिर्फ आपकी जो चेतना है, इस वक्त जो चेतना है, वो आत्मा में लीन हो जाती। अभी तक आत्मा आपसे परे है, आत्मा से आप
संबंधित नहीं है, वो आपकी अवेयरनेस में, चेतना में नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब आपकी चेतना में आत्मा आ जाते हैं, और आत्मा क्योंकि सर्वव्यापी शक्ति है, आप भी सर्वव्यापी हो जाते हैं। इसको आगे आप समझेंगे और भी किस तरह। अब ये जो हृदय चक्र है, ये बीचों बीच में है, ये आपकी माँ का, देवी का है, जगदम्बा का, जो कि पहाड़ों में बहुत प्रसिद्ध है, उनका यह स्थान है। इन देवी ने अनेक बार संसार में अवतरण किए, और ये भवसागर में जो लोग परमात्मा को खोज रहे थे और जिनको बहुत राक्षसों ने सताया था, उनसे इन्होंने रक्षा का कार्य किया। ये रक्षा करती है। इसी का रक्षा का अगर स्थान खराब हो जाए, जिसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहते हैं, तो ये चक्र है धक धक करने लग जाता है। औरतों को जब इस तरह की चीज हो जाती है तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। अगर वो इनसिक्योर फील करें तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। आस्थमा की बीमारी भी इसी चक्र के खराब होने से होती है। ये और इस चक्र के कॉम्बिनेशन से होती है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। आस्थमा की बीमारी भी ऐसी ठीक हो सकती है 2 मिनट के अंदर। हमने कश्मीर के जो गवर्नर सहाय साहब थे, उनकी 25 साल के अस्थमा की बीमारी एक क्षण में ठीक कर दी, एक क्षण की। जब ये चक्र जागृत हो जाता है, जब आपके अंदर जगदम्बा जागृत हो जाती है, तो आपकी सुरक्षा बन जाती है, आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चक्र को किस तरह से ठीक किया जाता है, यह भी अगर आप हमारा पैम्फलेट पढ़ें, इंग्लिश की किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ। इस मंत्र जागरण से ये चक्र ठीक होता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।